हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहा है कि अभी तो ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा कि हमें सेकंड ग्रुप में बोथ ग्रुप देना है कि हमें सिंगल ग्रुप देना है। आई होप अभी तक तो ये आप लोग सब लोग डिसाइड कर चुके होंगे। तो जिन्होंने भी सिंगल ग्रुप का डिसाइड करा है या जितने भी लोगों ने बोथ ग्रुप का डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया है, उनके लिए अब सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि अब हमारे पास में टाइम बचा है अक्टूबर एंड नवंबर। दिसंबर को मैं नहीं गिन रही हूँ, वो दिसंबर के 9 डेज तो आपके एक तरीके से जो आपके पेपर होते हैं 8 पेपर, उनके रिवीजन में ही निकल जाएंगे। वो एक एक दिन एक एक पेपर को भी अगर आप देखते हो, और लास्ट के 2-3 दिन तो हम हमेशा फर्स्ट पेपर को ही डेडिकेट करते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर मेनली हमारे पास केवल ये 2 महीने बचे हुए हैं, और इन 2 महीने में हम ऐसा क्या करें, कितनी अपनी जी जान लगा दें। चलो लगा भी देंगे, हम जितना हार्डवर्क कर सकते हैं उतना हार्डवर्क कर लेंगे इन 2 महीने के अंदर। बट वॉट इफ दिस हार्डवर्क वोंट पे ऑफ? तो हार्डवर्क कभी भी अकेला आपको रिजल्ट नहीं देगा। हार्डवर्क के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा if you want positive result in the situation in which institute is releasing such results। आपने अभी जून 23 का रिजल्ट, आपने पासिंग परसेंटेज देखी होगी, उसे देख करके आप सब लोगों को लगा होगा कि यार अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इतनी आसानी से हर किसी को पास नहीं करने वाला है। जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है, जिसने मेहनत करी है, जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मटेरियल जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है उसके, वही क्लियर करेगा, वही वो कुछ गिनती के परसेंटेज के अंदर काउंट होएगा। हर किसी को उस जगह पे नहीं जाने को मिलेगा, आप हर किसी को पास होने को नहीं मिलेगा। अभी भी टाइम है अपनी पढ़ाई, अगर आप आज से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो भी आप बहुत इजीली, मैं कह रही हूँ कि आप दोनों ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो। यस, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। कोई बोले ना 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 अभी तो बोथ ग्रुप करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अरे नहीं है इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज डेडिकेट योर 16 hours, योर efficient and effective 16 hours to study। अपने 16 घंटे आप पढ़ाई को दे दो और देख लो कैसे आपका बोथ ग्रुप नहीं क्लियर होता है। अभी ये सारी बातों के लिए आज का वीडियो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस पर बात करते हैं अपन। आज का वीडियो है एबीसी एनालिसिस की, मैं आपके साथ में स्टार्टिंग कर रही हूँ। और ये एबीसी एनालिसिस की शुरुआत हम कर रहे हैं ग्रुप थर्ड के। ग्रुप थर्ड मतलब आपके इंटरमीडिएट के ग्रुप फर्स्ट के सबसे डिफिकल्ट, सबसे लेंदी पेपर जो आप लोगों को लगता है, दैट इज पेपर नंबर 7 टीटी एंड आईडीटी। टीटी के अंदर बच्चों को बड़ा लगता है कि यार प्रोविजन याद होते हैं, ये वो, टैक्सेशन से थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, इसीलिए शुरुआत हम उसी पेपर से कर रहे हैं, पेपर नंबर 7 से। एबीसी एनालिसिस आपको क्या क्या पढ़ना है इस समय पर, अभी ये टाइम पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप ये 100 में से इजीली 60+ और आई वुड से 70 तक मार्क्स लेकर के आ जाओ। वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 60+ इज एग्जेम्पशन, 60+ पे आपकी एग्जेम्पशन आ जाती है, तो बहुत अच्छा स्कोर है 60+ लेके आना, और उसी की स्ट्रैटेजी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी। और यही सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, ऐसे मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आऊंगी एबीसी एनालिसिस। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये एनालिसिस बहुत फास्ट पेपर्स को स्टडी करके, सारी चीज़ें देख करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसे फॉलो करोगे डेफिनेटली इंटर क्लियर करके रहोगे, बट एक कंडीशन है कि फॉलो आपको इसे पूरी ईमानदारी के साथ में करना है, इसमें कहीं पर भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पेपर नंबर 7A से। 7A इज योर डायरेक्ट टैक्सेशन। 7A एंड 7B दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करा है न्यू सिलेबस वालों के लिए। ये जो टॉपिक्स हैं, ये सेम टॉपिक्स ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स आपका 50 नंबर का आएगा अब।
उस 50 में से हम कौन से ऐसे टॉपिक्स करें कि 50 में से एटलीस्ट 25 नंबर तो हम लेकर के ही आ जाए। और मैं तो 25 भी नहीं बोलूंगी, अगर ये टॉपिक्स आपने कर लिए ना तो आप ये 50 में से डेफिनेटली 30 to 35 मार्क्स तो लेके ही आ जाओगे। ओके, तो कौन से वो टॉपिक्स हमें करने हैं? सबसे पहले आप खत्म करो बेसिक, जो आपका डीटी का बेसिक है, जिसमें आपकी सारी रेट्स एंड ऑल दे रखी है, आपको मार्जिनल रिलीफ, आपको सरचार्ज कंप्यूट करना, सब कुछ दे रखा है। 115 बीएसी भी इसी के अंदर आता है। आपकी एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। बेसिक को भी आप लेकर के बैठते हो तो आपको केवल और केवल 1 दिन लगेगा ये टॉपिक खत्म करने में। मैं मान के चल रही हूँ आपने कहीं ना कहीं से क्लासेस ली होगी, और नहीं भी ली है तो आपको यूट्यूब पर इतने लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन केस आपको यूट्यूब के लेक्चर्स को आप सोच रहे हो कि हमें इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम एक एक टीचर का लेक्चर जाकर के देखें, फिर वो पसंद आएगा, समझ आएगा, वो सब हमें उतना नहीं करना है। तो एक और आपके लिए बहुत अच्छी चीज, सेल चल रही है डीसीसी के ऊपर, बहुत अच्छी सेल चल रही है। 8 अक्टूबर तक के लिए ही ये सेल आपकी वैलिड है। आपको न्यू सिलेबस के लिए 40% सेल चल रही है, एंड ओल्ड सिलेबस वालों के लिए 60% ऑफ मिल रहा है। तो प्लीज इस सेल का फायदा उठाओ और अपना एग्जाम क्लियर करो। 8 अक्टूबर तक ये सेल है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही हम ऐसी चीजें लेकर के आते हैं, सेल एंड ऑल, ताकि कोई भी रीजन आपकी पढ़ाई के बीच में। अदरवाइज आप YouTube को भी प्रेफर कर सकते हो, आपको बहुत सारे टीचर्स के उधर लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट आपको उस हसल के अंदर नहीं जाना है तो आप कोर्सेज बाय कर सकते हो कहीं से भी, जहां से आपको मन करे। ये जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। ओके, लेट्स कम टू आवर टॉपिक। सबसे पहले आप बेसिक खत्म करो। बेसिक के अंदर आपका क्या है, आपको स्लैब्स बता रखी है, आपको सबके लिए रेट्स बता रखी है, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी के लिए क्या क्या लगेगा, वो सब केवल आपको रेट्स याद करनी है। उसके बाद आपको सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट एंड ऑल ये सब कंप्यूट करना है। सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एग्रीकल्चर खुद बहुत ही छोटा टॉपिक है, और बेसिक आपका कम से कम 5 से 7 नंबर का आएगा। ठीक है, आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। देन है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, इतना इजी टॉपिक, लिमिटेड है। आपको बेसिक कंडीशन करनी है, एडिशनल कंडीशन करनी है, बेसिक के जो एग्जेम्पशंस हैं, सॉरी बेसिक के जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको करने हैं। हो गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। स्कोप ऑफ टोटल इनकम करने में भी इतना सा ही टाइम लगता है, बस आपको केवल देखना है कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम टोटल इनकम के स्कोप में कंसिडर करते हैं, कौन सी हमारी इंडियन इनकम है, कौन सी फॉरेन इनकम है। केवल एक चार्ट है टोटल इनकम का, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का, वो चार्ट आपको याद हो गया, कोई सी भी इनकम आ जाए आप उसको सही टैक्सेबल करोगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस आपका डेफिनेटली 4 नंबर का आता है, 4 से 5 नंबर का। 4 नंबर का तो आपका बड़े क्वेश्चन के अंदर आएगा, और 1-2 मार्क्स का आपके एमसीक्यू के अंदर कवर हो जाएगा, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, देन अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इतना छोटा, सबसे छोटा हेड है ये, तो करने में सबसे कम टाइम लगता है, और इसका डेफिनेटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हाउस प्रॉपर्टी का देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अप सैलरी। सैलरी मैं बोलूंगी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट उतना बड़ा भी नहीं है, केवल 3 सेक्शन है, 15, 16, 17। 3 सेक्शंस के अंदर आपका सैलरी खत्म हो जाएगा, जिसमें 15 सेक्शन 15 तो चार्जिंग सेक्शन की बात करता है, इतना बड़ा वो है नहीं। आपको 16 और 17, बस ये 2 सेक्शन आपको अच्छे से करने हैं सैलरी के। और सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर 8 से 10 नंबर, 8 नंबर तो कंफर्म है, गारंटीड। उसके अलावा सैलरी के भी 1-2 MCQs और एक्स्ट्रा आपके बन सकते हैं, तो 8 से 10 मार्क्स आप सैलरी के लेकर के चलो। तो अभी तक हमने कितने मार्क्स कर लिए? अगर मैं इसके सैलरी के 8 नंबर करूं, हाउस प्रॉपर्टी के 8 नंबर, रेजिडेंशियल के 4 नंबर, और बेसिक के अगर हम 5 मार्क्स भी लेकर के चलते हैं, तो आपके कितने मार्क्स इधर हो गए? आप देख, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20 और 5, 25, 25 नंबर की डीटी तो आपकी यहीं कवर हो गई, इतने से दिनों में, इतने इजी टॉपिक्स के साथ में, और कंफर्म 25 नंबर है ये। ठीक है, और चलते हैं अपन।
एक बार के लिए पीजीबीपी को होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद क्या आया आपका डिडक्शंस, गिनती के डिडक्शंस, इनकम बेस्ड, पेमेंट बेस्ड, उसमें भी कुछ डिडक्शंस हैं जो आपकी हर साल रिपीट होती है, वही डिडक्शंस करनी है, लिमिट्स याद करनी है। बस एक दिन का टॉपिक है डिडक्शन आपके लिए, एक दिन में आप पूरा डिडक्शन चैप्टर खत्म कर सकते हो विद क्वेश्चंस। ओके, के बाद डिडक्शंस के बाद में आप सेट ऑफ करो। सेट ऑफ भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस ये याद रखना है कौन से हेड से कौन सा हेड आप सेट ऑफ कर सकते हो, किसकी इनकम से किसकी इनकम को सेट ऑफ करा जा सकता है, किसको नहीं करा जा सकता, किसे आप इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इतने बहुत ही छोटे से प्रोविजंस हैं इन शॉर्ट सेट ऑफ के, और एक दिन भी क्या, मैं तो बोलूंगी इसको करने में आपको आधा दिन ही लगेगा, पूरा एक दिन भी कंप्लीट नहीं लगेगा। बचे हुए दिन में आप अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते, केवल आधा दिन लगेगा आपको सेट ऑफ को करने में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू पीजीबीपी। अब पीजीबीपी के अंदर देखो, मैं आपको बोलूंगी आप कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कर लो, पूरा पीजीबीपी करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस एज एन आपने चार्जिंग सेक्शन देख लिया, सेक्शन नंबर 29, आपने डेप्रिसिएशन पूरा अच्छे से देख लिया 32, उसके बाद में आपने साइंटिफिक रिसर्च वाला देख लिया, आपने स्पेसिफाइड बिजनेस, केवल वो बिजनेसेस के नाम पढ़ लिए क्योंकि डिडक्शन तो 100% है, आपने बिजनेसेस के नाम पढ़ लिए, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च मैंने आपको बता दिया, आपने साइंटिफिक रिसर्च वाला देख लिया। के बाद में आप अब देखो, जैसे पिछली बार का मैं बात करूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस केवल एक बात बोलता है 5 साल में कर दो, वो 5 साल अगर आपने एक बार रीड भी कर रखा है आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके 39 आए रहता है ना, उससे पूछो 1 मार्क्स की कीमत क्या होती है, या जिसके 59 आए रहता है, 1 नंबर से उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। और एग्जेम्पशन को आप बहुत ही अच्छे से अपने सीवी के अंदर हाईलाइट करते हो कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जेम्पशन आई हुई है, मतलब मेरे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तभी मैं प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर इसमें 60 अबव मार्क्स लेकर के आई हूँ या आया हूँ, व्हाट्सोएवर द केस। ओके, तो पीजीबीपी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको करने हैं। कैश पेमेंट वाला सेक्शन है, आप स्पेसिफाइड पर्सन अपने रिलेटिव को पेमेंट वाला सेक्शन एफएमबी से ऊपर करोगे, जो भी है वो सारे सेक्शंस आप एक बार देख लो। ये आपका डीटी 25 से 40, 25 से 35 नंबर में आपको बोलूंगी, 25 to 35, ये सारे टॉपिक्स आपके डीटी के लेकर के चले जाएंगे। सोचो आपको 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, 25 से 35 तो केवल इधर से मिल, अभी और भी बचा है, आईडीटी भी बचा है। आईडीटी के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप कस्टम्स उठाओगे, और कस्टम्स के अंदर क्या करना है, वैल्यूएशन एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी, खत्म। एक एक दिन आपको दोनों में लगेगा, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में एक दिन भी, थोड़ी सी की ड्यूटीज है तो इधर मैं आधा दिन कर देती हूँ। ड्यूटीज पढ़ने में आपको हाफ डे लगेगा, वैल्यूएशन करने में आपको एक दिन लगेगा। के बाद आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, आप कौन से ईयर में भाई ये आया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू लेकर के आए, कौन सी एंट्री वगैरह में इसके बारे में बात करिए, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे इंट्रोडक्शन के अंदर। और इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, 5% का वेटेज स्पेशली इंट्रोडक्शन को दे रखा है। पास्ट 2 अटेम्प्ट से जो पेपर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही अनसर्टेन आ रहे हैं, बट उस अनसर्टेनिटी में भी मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ ये बोल रही हूँ कि आप डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप 60+ लेके आ। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी लेंदी टॉपिक, आई वुड से इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। आपको प्रोविजंस याद करने हैं, आपको बस लिमिट्स याद होने चाहिए, आपको वो स्टेट्स याद होनी चाहिए कहाँ पर क्या लिमिट लग रही है, एंड यू आर गुड टू गो विद रजिस्ट्रेशन। देन कम्स अ बिट लेंदी टॉपिक आईटीसी। आईटीसी थोड़ा बड़ा पड़ता है पढ़ने में, तो कोई बात नहीं, बड़ा पड़ता है बट मार्क्स भी दे करके जाता है। आईटीसी आपको डेफिनेटली करना है, को छोड़ने का बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आईटीसी। फिर एक बहुत ही छोटा टॉपिक एक और, टाइम ऑफ सप्लाई एंड ईवेबल। के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें और भी कुछ चीज़ें करनी है तो आप कॉम्पोजिशन को भी देख सकते हो, कॉम्पोजिशन से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप कॉम्पोजिशन भी देख सकते हो। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ
पेपर नंबर 7, इधर मेरे पास आपके जून 23 अटेम्प्ट का पेपर भी है। और आप देखो पहला MCQ आपका बेसिक का ये राउंड ऑफ से रिलेटेड। सेकंड, इंडियन कंपनी रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड आ गया। इधर देखो 115 BAC को भी बेसिक में ही काउंट करती हूँ मैं। फिर देखो रेट डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, तो डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताया PGBP का, ठीक है। ये आपका लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड, मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। देन रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का टॉपिक मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट बताया। PGBP में कुछ सेक्शंस हैं जो रिपीटेटिव मोड पे एग्जाम में आते हैं। हर कोई सेक्शन PGBP का एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, कुछ ही सेक्शंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे। अच्छा, ये कुछ सेक्शंस के लिए भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ कि बाय नवंबर 1 और 2 वीक तक मैं आपके लिए डायरेक्ट टैक्स की एक बहुत ही बढ़िया मैराथन लाने की कोशिश करूंगी। आपके जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम हो सकता है उसमें आपके डायरेक्ट टैक्स को कंप्लीट करवाना, मतलब आप उसमें मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप एग्जाम से पहले तक तो रिवाइज करो ही डायरेक्ट टैक्स को एटलीस्ट 2 बार, बट आप जो आपका एग्जाम का दिन होगा उसमें जो सिंगल ग्रुप वाले हैं वो उस दिन भी पूरी DT रिवाइज करके चले जाएं एग्जाम के अंदर, बिकॉज वो 11th आवर रिविजन जो होता है ना वो पूरी सिचुएशन पलटने की ताकत रखता है। ओके, देन ये आपका डिडक्शन चैप्टर से आ गया। डिडक्शन अगेन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया। अब इधर देखो आप, रेजिडेंशियल स्टेटस 4 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अपन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 8 नंबर। सैलरी हेड का क्वेश्चन है ये आपका 3rd का A 8 नंबर। देन ये आपका डिडक्शन का क्वेश्चन है 4 नंबर। डिडक्शन का ऊपर भी आया था MCQ के अंदर भी। ओके, ये आपका टोटल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टोटल इनकम आपने सैलरी हेड कर लिया, आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड कर लिया, आपने PGBP कर लिया, मेनली उसी से आते हैं। आपने एग्रीकल्चर इनकम कर लिया, देखो आगे इसमें बोला है एंड एग्रीकल्चर इनकम, मैक्सिमम इसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड ही हैं सारे पॉइंट्स। एग्रीकल्चर इनकम हमने कहाँ कवर करा? बेसिक के अंदर कवर करा। तो बेसिक को तो केवल मैंने 5 मार्क्स दिए थे, आप इधर देखो 6 मार्क्स आया है। ऐसे ही अगर आप इधर ये देखो IDT का, तो IDT के अंदर भी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं टॉपिक से पास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाए हैं। आपका कस्टम्स का क्वेश्चन है, ये आपका रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ITC का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक्स आप बहुत ही अच्छे से करिए। इन टॉपिक्स के अंदर कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ये टॉपिक्स आपको एकदम बाय हार्ट बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए, और आप डेफिनेटली पास होगे, ये मैं आपको कह। मेहनत करो, देखो मेहनत का फल डेफिनेटली मिलता ही मिलता है, कहीं पर भी नहीं जाता है। अगर ड्यू टू एनी रीज़न कोई जून 23 वाला स्टूडेंट ये देख रहा है का नहीं क्लियर हो पाया, तो आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। एंड आस्क योरसेल्फ कि वो कौन सा पॉइंट था जहां मैंने कमी छोड़ दी। क्या पता ये स्ट्रैटेजी में ही कमी हो, क्या पता आप ये स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाए हो, आप इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए। बिकॉज सी व्हाट इज इट, अभी आप भी स्टूडेंट ही हैं, ये इवैल्यूएशन करने के लिए आपको काफ़ी ईयर्स के पेपर्स को देखना पड़ता है। वो सब नहीं कर पाते हैं अभी हम, क्योंकि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं, हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं बोथ ग्रुप वालों के लिए। ये इवैल्यूएशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंड आई होप यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आई होप यू विल do these chapters on the priority basis. Thank you, and stay connected to the YouTube channel of Dhruv Coaching Classes for more such videos. आपको December 20 क्लियर करा के ही रहेंगे अगर आप शिद्दत के साथ में ये सारे वीडियोस में जो भी डिस्कस किया गया उसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपनी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू